अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारा पूरा दिन दूसरों की बातों और उनकी नेगेटिविटी की चिंता में ही निकल जाता है। आज हम एक ऐसी कला के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें इस जाल से बाहर निकालकर हमारी असली ताकत, हमारे फोकस को वापस दिलाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात कितनी सच्ची है ना। हम अपनी कीमती जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ दूसरों के बारे में सोच सोच कर जला देते हैं। हम अपना वक्त, अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगा देते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हम अनजाने में ही एक जाल में फंसते चले जाते हैं। इससे हम कह सकते हैं नेगेटिविटी का जाल। ये एक आम आदत है, लेकिन ये हमें अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती है। हमारी पूरी जिंदगी दूसरों के कामों और उनकी राय में उलझ कर रह जाती है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, अरे उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सारे सवाल ये हमारे दिमाग में दीमक की तरह लग जाते हैं और हमारी मन की शांति को खा जाते हैं। और देखिए, इस स्लाइड में ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हमारी मेंटल एनर्जी का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ दूसरों की चिंता करने और उनकी नेगेटिविटी पर रिएक्ट करने में ही चला जाता है। और अपनी ग्रोथ और शांति के लिए, उसके लिए तो लगभग कुछ बचता ही नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या हम हमेशा इसी जाल में फंसे रहने के लिए मजबूर हैं? बिल्कुल नहीं। हर बार जब नेगेटिविटी हमारे सामने आती है, तो हमारे पास चुनने के लिए दो रास्ते होते हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन से हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि कोई आपके ऊपर कीचड़ से भरी बाल्टी फेंक दे। ठीक उसी पल आपके सामने एक चॉइस होती है। आप क्या करेंगे? यहीं से कहानी दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाती है। पहला रास्ता यह है कि आप वहीं खड़े होकर चिल्लाते रहें, शिकायत करते रहें और उसी कीचड़ में सने रहें। और दूसरा रास्ता, आप चुपचाप जाकर खुद को साफ करें, कपड़े बदलें और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाएं। समझदारी किसमें है? ये तो साफ है। इस स्लाइड में इन दोनों रास्तों का नतीजा देखिए। एक तरफ है विक्टिम, जो उस कीचड़ को ही अपनी पहचान बना लेता है, और दूसरी तरफ है ट्रैवलर, जो गंदगी को पीछे छोड़कर अपने सफर पर आगे निकल जाता है। सबसे बड़ी सीख यही है, कीचड़ कोई और फेंक सकता है, लेकिन उस पर रिएक्ट कैसे करना है, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। और यही तो असली सच है। आपको चोट किसने पहुंचाई, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने उस जख्म को कितना बड़ा बना दिया। हमारा अपना रिएक्शन ही हमारे दुख की असली वजह होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सही रास्ता चुने कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल चीज में छिपा है, और वो है हमारा ध्यान, हमारा फोकस। ध्यान का मतलब सिर्फ किसी चीज को देखना नहीं होता। ये असल में हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये वो ताकत है जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है और हमारी हकीकत को बनाती है। इसको ऐसे समझिए, सूरज की बिखरी हुई रोशनी सिर्फ थोड़ी गर्मी देती है ना? लेकिन जब उसी रोशनी को एक लेंस से एक जगह पर फोकस किया जाता है, तो उसमें आग लगाने की ताकत आ जाती है। हमारा ध्यान भी बिल्कुल उसी लेंस की तरह काम करता है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी बात है। जहां हमारा ध्यान जाता है, हमारी हकीकत वहीं बन जाती है। आप जिस चीज पर फोकस करेंगे, आपकी दुनिया वैसी ही दिखने लगेगी। एक मिसाल लेते हैं। दो लोग एक ही बाजार से गुजर रहे हैं। एक का ध्यान सड़क पर पड़े कूड़े पर है, तो वो कहता है, छी, कितना गंदा शहर है। दूसरे की नज़र सड़क के किनारे खिले हुए फूलों पर पड़ती है, और वो कहता है, वाह, क्या खूबसूरत खुशबू है। अब देखिए, जगह तो एक ही थी, लेकिन दोनों का अनुभव, उनकी हकीकत बिल्कुल अलग थी। फर्क किस चीज का था? सिर्फ ध्यान का, फोकस का। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। हमारी असली जिम्मेदारी क्या है? दांव पे क्या लगा है? जवाब है हमारी अपनी कहानी। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, किसी भी इंसान की सबसे कीमती चीज क्या होती है? क्या वो पैसा है? शोहरत? रिश्ते? नहीं, ये सारी चीजें तो बाहर ही हैं। ये हमसे कभी भी छिन सकती हैं। ये हमारी सबसे कीमती दौलत नहीं है। हमारी सबसे कीमती चीज है हमारा वक्त। समय ही तो जिंदगी है। ये वो अकेली चीज है जो एक बार चली गई तो कभी कभी वापस नहीं आ सकती। हर दिन हमारे पास ठीक 1440 मिनट होते हैं। हर एक मिनट एक कीमती हीरे जैसा है। और हम क्या करते हैं? हम इन हीरों को दूसरों की नेगेटिविटी और फालतू की चिंताओं पर यूं ही फेंक देते हैं। इसे समझने का एक और तरीका है। मान लीजिए कोई बाहरी घटना एक तीर की तरह है जो आपकी तरफ आता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस तीर को जमीन पर गिरने देते हैं या उसे खुद उठाकर अपने ही सीने में घोंप लेते हैं। दुनिया आपको चोट नहीं पहुंचाती, आपका रिएक्शन आपको चोट पहुंचाता है।
तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी हम रिएक्ट करते हैं, हम अपने मन की शांति का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं। असल में रिएक्ट न करना ही असली आजादी है। यही अपनी आत्मा पर अपना हक बनाए रखने का तरीका है। और आखिर में सारी बात बस इस एक सोच पर आकर रुक जाती है। वो बुरे हैं, ये उनकी कहानी है। आप अपनी चिंता करें, ये आपकी कहानी है। दूसरों की गंदगी को बाहर ही छोड़ना है और अपनी आत्मा को अंदर से रोशन करना है। तो आखिरी सवाल बस इतना सा है, आपका फोकस कहाँ होगा? दूसरों की नेगेटिविटी पर या अपनी खुद की कहानी लिखने पर? चुनाव आपका है।